हेलो एवरीवन, वेलकम टू एरा एजुकेशन ट्यूटोरियल्स। तो स्वागत है आपका फिर से हिस्ट्री की क्लास में। तो लास्ट लेक्चर में हम कर चुके थे लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी के बारे में। आज के लेक्चर में मैं आपको सिकंदर लोदी के बारे में कराऊंगी। और इससे पहले कि आपने वीडियो अगर मिस कर दी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वही सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। और लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो लेक्चर्स को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के न्यू लेक्चर के साथ। और आज का हमारे दिल्ली सल्तनत का नेक्स्ट रूलर है सिकंदर लोदी और इसका शासन समय है 1489 से 1517 ईस्वी तक का। सिकंदर लोदी का मूल नाम होता है निजाम खां। जब यह दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है तो अपना यह नाम सिकंदर लोदी रख लेता है। तो इसके नाम स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि इसका मूल नाम क्या था, निजाम खां। और इसका राज्याभिषेक हुआ था 16 जुलाई 1489 ईस्वी को। यह बहलोल का पुत्र तथा दिल्ली का अगला उत्तराधिकारी बना और यह लोदी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने अपने शासनकाल में बहुत से अच्छे काम किए और इसके शासनकाल में किए गए कार्यों व उपलब्धियों की एक लंबी सूची है जिसके बारे में हम आप डिटेल में पढ़ेंगे। सिकंदर लोदी के शासनकाल में लोदियों की सत्ता बंगाल तक पहुंच गई थी और इसके शासनकाल में इसने अपने साम्राज्य का भी बहुत विस्तार किया था। इसने 1504 में नए नगर आगरा की स्थापना की थी और उसके 2 साल बाद यानी 1506 में आगरा को अपनी राजधानी बना लिया था। इसने सुल्तान की स्थिति यानी उसकी सुल्तान के दर्जे को ऊंचा उठाया और अमीरों की शक्ति को भी नष्ट किया। इसने कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए सिंचाई की व्यवस्थाएं करवाई और यात्रा की सुरक्षा के लिए सड़कें भी बनवाई। सिकंदर ने भूमि के मापन के लिए गजे सिकंदरी की शुरुआत की और गजे सिकंदरी को भूमि माप की इकाई के तौर पर शुरू किया। इसे निष्पक्ष न्याय के लिए भी जाना जाता है। इसने नगरकोट के प्रसिद्ध मंदिर ज्वालामुखी को तुड़वा दिया और उस मंदिर के टुकड़ों को कसाईयों में मांस तोलने के लिए दे दिया था। तो स्टूडेंट, जो मैं आपको ये इसकी उपलब्धियां व कार्य बता रही हूँ ये सारे नोट करने वाली याद करने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि इसने आप जैसे अब मैं आपको बता ही रही हूँ कि ज्वालामुखी मंदिर को किसने तुड़वाया, तो आपको पता होना चाहिए कि सिकंदर लोदी ने तुड़वाया था या उसके टुकड़ों को कसाईयों में किसने बंटवाया, कौन सा शासक था। और भी जो ऊपर के जो ये जैसे गजे सिकंदरी की शुरुआत किसने की, तो आपको ये इसके सारे पॉइंट्स याद रखने हैं एग्जाम पर्पज से। आगे बढ़ते हैं। तो सिकंदर लोदी ने मुहर्रम के समय ताजिया जुलूस निकालते हैं जो वो उस जुलूस को निकालने पर भी प्रतिबंध लगवाया। सिकंदर ने अपने काल में स्त्रियों को सूफियों की दरगाह व मजार पर जाने पर भी प्रतिबंध लगवाया। और सिकंदर लोदी का वजीर था मियाँ भुआ। तो मियाँ भुआ ने क्या किया था, मियाँ भुआ ने दिल्ली में मोट मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो पॉइंट टू बी नोटिस स्टूडेंट्स की मोट मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो वो उसके सिकंदर लोदी के वजीर मियाँ भुआ ने करवाया। और किसके काल में अगर पूछा जाएगा तो वो हुआ था सिकंदर लोदी के काल में मोट मस्जिद का निर्माण। सिकंदर लोदी के अब फारसी भाषा का ज्ञाता भी था एवं गुलरुखी उपनाम से इसने कविताएं भी लिखता था। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में भी अनुवाद करवाया गया और उसको नाम दिया गया था फरंगे सिकंदरी। साम्राज्य विस्तार। तो सिकंदर लोदी के काल में दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार हुआ। इसने बहुत सारे अभियान किए, उनमें इसने उन अभियानों में विजय भी प्राप्त की और इस करके इसने अपने साम्राज्य का अपने समय में खूब विस्तार किया। तो इसने हुसैन शाह शर्की का अभियान किया जिसमें इसको सफलता प्राप्त हुई। तिरुहत पर आक्रमण किया, उसमें भी इसको विजय प्राप्त हुई। बंगाल को विजित किया और उसके शासक अलाउद्दीन को इसने हराया। और इसने धौलपुर, उदगीर, नरवार, नागौर को भी अपने टाइम में विजित किया था। तो इस प्रकार से इसका जो शासनकाल था और वो बहुत अच्छा रहा था और साम्राज्य विस्तार भी इसका खूब हुआ था। मृत्यु। सिकंदर लोदी की मृत्यु 1517 ईस्वी में होती है और इसके मकबरे का निर्माण इब्राहिम लोदी करवाता है। इब्राहिम लोदी, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, वही इसका पुत्र है और अगला उत्तराधिकारी होता है दिल्ली सल्तनत का। और जो इसका ये मकबरे का निर्माण करवाता है यह एक अष्टभुजीय मकबरा होता है जिसमें दोहरे गुंबद का निर्माण करवाया गया था। तो स्टूडेंट्स, ये था सिकंदर लोदी से रिलेटेड वीडियो और उससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स एंड फैक्ट्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इब्राहिम लोदी के बारे में पढ़ेंगे। इसी के साथ हमारे दिल्ली सल्तनत को फिनिश कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं।
नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।